तो अब जो है रंदुशा सीधा डॉक्टर के पास जाता है और वो बोलता है कि मेरी टेस्ट करने की क्षमता अचानक से आई, फिर अब वापस गायब कैसे हो गई। तो वो बोलता है कि कभी कभार हमारे साथ कुछ हादसा होता है जिसकी वजह से हमारे जो है सेंसेस जो है कम काम करने लग जाते हैं, और अगर वही इमोशंस जो है वो वापस आ जाते हैं तो हमारे सेंसेस जो है ठीक होने लग जाते हैं। तो समझ जाता है कि ईवा को मैंने किस करा था और उसी वजह से मेरे जो सेंसेस है टेस्ट करने की, इसलिए थोड़ी देर के लिए वापस आ गए थे, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर वो डॉक्टर को जो है दो ब्लड ग्रुप दे देता है, ईवा और यान का, वो चेक करके बताए। और वो जो दोनों के दोनों जो ब्लड ग्रुप थे सेम ही थे, 99.9% सेम ही ब्लड थे। और फिर अब जो है ईवा का फ्रेंड ने जो है सबको बोल दिया होता है कि ईवा की है जो तबीयत खराब है, तो वो भी वो अस्पताल में भर्ती है। तो बोलता है कि ईवा से कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो रंदुशा को कॉल आता है उसको कि ईवा कहाँ पे है, बता दो हॉस्पिटल का नाम। तो वो ऐसे ही कोई सा भी एक हॉस्पिटल का नाम बता देते हैं, और फिर वो जो है वो फटाफट से उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं। और फिर वो जो ईवा है वो फटाफट से उसी हॉस्पिटल के कपड़े वपड़े पहन लेती है, रेडी हो जाती है, ताकि रंदुशा उससे कुछ भी पूछे और वो लगे कि हाँ भाई वो पेशेंट है। तो वो बैठ जाती है किसी भी एक पेशेंट की सीट में, और रंदुशा जो है वो रूम जैसे ही पहुंचता है तो रूम गेट बंद कर देता है और उसके फ्रेंड को बाहर खड़ा कर देता है ताकि वो उसको बार बार डिस्टर्ब ना करे। तो ईवा जो है वो एक्टिंग करती है तबीयत बीमार होने की। तो रंदुशा जो है बेड में लगा वो स्लिप होता है जिसमें लिखा होता है कि पेशेंट को क्या बीमारी, वो पढ़ लेता है। तो ईवा देखती है कि उसने पढ़ लिया तो वो छीन लेती है उससे, और वो बोलती है ये गलत रिपोर्ट है शायद से। तो वो बोलता है इसमें शायद से नाम भी तुम्हारा नहीं है, शायद से किसी और का है ना। और फिर वो उसको वही रिपोर्ट दिखाता है कि ये देखो ये दोनों ब्लड ग्रुप जो है मैंने चेक करवाए थे, इससे पता चलता है यान यान और ईवा जो है वो दोनों एक ही है क्योंकि ब्लड ग्रुप सेम है। तो वो भागने लगती है तो उसको रोक लेता है, और फिर वो बोलता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तो उसको किस करने जा रहा होता है, तो बोलती है प्लीज़ मुझे किस मत करो, वो मेरी जो है सिस्टर है। और वो उसको मदर इन लॉ बोलती है, और वो बोलती है वो मेरी सगी बहन है, वो हम दोनों ट्विन सिस्टर हैं और इसलिए हमारा ब्लड ग्रुप सेम है। तो बोलता है कोई बात नहीं, मैंने तो जो है यान से शादी नहीं करी थी और ना ही हमने कुछ ज़्यादा करा था, ना ज़्यादा टाइम स्पेंड करा था। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्ही से शादी कर लेता हूँ, हमारे कार्ड भी नहीं छपे थे, तो अब तुम फिट हो और हम दोनों ही शादी कर लेते। तो वो वहाँ से फटाफट से भाग जाती है अपने फ्रेंड के साथ। और रंदुशा जो है अपने जो एम्प्लॉय को है वो बोल देता है कि तुम जो है ईवा पे नज़र रखना और उसके बदले में तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, तुम्हारी जो है तनख्वाह जो है वो ज़्यादा दूंगा। और वहीं पे रूबिका भी जो है रूबिका भी एक एम्प्लॉय को रख लेती है जो कि ईवा पे नज़र रखे, क्योंकि रूबिका ने जो है उस दिन देख लिया था जब वो वहीं पे भाग रही थी, तो वहाँ पे देख लेते थे एक इंसान ने वही ईवा के कपड़े पहन रखे थे, और वो बोलता है कि जो एक लड़की आई थी और मेरे कपड़े सारे लेके चली गई थी, इसीलिए उसको पता चल जाता है। अब जो है ईवा को पता चल जाता है कि जो है रंदुशा ने उसको रख रखा है, तो कि उसके पीछे लगा रखे इंसान। तो वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो वो बोलती है कि ये क्योंकि तुमने रंदुशा के गाड़ी ले रखी है और रंदुशा के पास ही ऐसे गाड़ी है। तो वो बोलता है प्लीज़ मत बोलना उसने, वरना मेरी तनख्वाह कम कर देंगे। तो बोलती है ठीक है, लेकिन अब तुम मेरे ऊपर नज़र मत रखना। वहीं पे ही जो है उसके अलावा भी रंदुशा पे कोई और भी नज़र रख रहा था जो रूबिका ने भेजा था और उसकी फ़ोटो खींचा था। अब रूबिका जो है ईवा जो है अपने घर चली जाती है, तो उसके पीछे पीछे वो जो चोर है वो आ जाता है और वो ईवा की जो है सैंडल्स की फ़ोटो और कपड़ों की फ़ोटो खींचने लग जाता है। और जो है ईवा को पता चल जाता है कि मेरे कमरे में कोई है, तो वो देख लेती है, वो फ़ोन मिलाने की कोशिश करती है कि ताकि वो रंदुशा को कॉल करे, लेकिन उसके पास तो फ़ोन होता ही नहीं है। तो वो वहाँ से फटाफट भागने की कोशिश करती है, उस गुंडे के ऊपर थोड़ा सामान फेंक के भागती है। तो वो गलती से कॉल लग जाता है रंदुशा को, तो वो उठाता है, लेकिन वो ईवा जो है वो बात नहीं कर पाती उससे, क्योंकि वो जो चोर है उसको मार नहीं जा रहा होता, उसका गला दबाता है, उसकी आवाज़ पहुंच जाती है लेकिन रंदुशा के पास। तो रंदुशा उसको आ जाता है उसके रूम में और उस चोर को मारता है। तो और फिर ईवा को बचा ही रहा होता है कि वो चोर भी है, उसको रंदुशा को मार के चले जाता है। फिर जो है दोनों के दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं ये चेक करने के लिए कि वो चोर किसने भेजा था और वो कौन था। तो अब जो है उनका ज़्यादा पता नहीं चलता है, तो फिर वो बाहर आ जाते हैं। तो रंदुशा बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैंने 2 बार अपनी जान की बाजी लगाई है, तो उसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मेरे लिए। तो ईवा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मेरी नहीं थी, पहली बार तो तुमने मेरी बहन को बचाया था, वो यान थी, वो मैं नहीं थी।
और फिर जो है वो यहाँ से चली जाती है ताकि वो उसको पता ना करे। तो रंदुशा जो है वो हल्का सा चोट लगने का ड्रामा करता है। तो ईवा जो है उसको लेके जा रही होती है, तो वो बोलता है कि डॉक्टर के पास मत लेके जाना, डॉक्टर के पास मुझे डर लगता है। तो ईवा को पता चल जाता है, वो जो है नाटक करता है। फिर उसको घर लेके जाती है अपने और उसको दवाई ववाई लगा देती है। और फिर बोलता है तुम्हें उसके बदले में जो है थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है बहुत आगे तक जो है साथ में है, तो तुम अपना ध्यान रखा करो। और वहाँ से चले जाता है। अब जो सुबह होती है तो उसकी जो है मकान मालिक आ जाती है ईवा की कि तुम्हें रूम शिफ्ट करना पड़ेगा, इसके बदले मुझे डबल पैसे मिलने वाला किराएदार मिल रखा है। तो ईवा बोलती है मैं इतनी जल्दी कैसे शिफ्ट करूँगी। तो वो बोलती है तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम मिल रहा है। वो बोलती है मैं कैसे करूँ। तो वो बोलती है मेरे पास एक आइडिया, तुम एक काम करो ना, अपने जो वो रंदुशा है जो तुम्हारा मैनेजर है उससे बात कर लो और वो तुम्हें रूम दिलवा देगा। वो बोलती है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। तो ईवा जो है अपने रंदुशा से बात करती कि मेरे लिए एक अलग से रूम सेट करो। तो बोलता है नहीं, तुम एक काम करो, मेरी रूम में रह लो। तो बोलती है मैं नहीं रहूँगी। तो फिर बोलता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं पर भी जाना है चले जाओ फिर। तो फिर ईवा जो है वो बोलती ठीक है अब मैं तुम्हारी रूम में रह लूँगी। तो ये बात वो अपने फ्रेंड को भी बताती है। तो उसका फ्रेंड जो है वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको रंदुशा पहले से ही पसंद नहीं था। तो बोलता है तुम वापस उसी के ही रूम में जा रही हो, तुम तो उससे नफरत करती थी। तो वो बोलती है कुछ नहीं होता, वैसे भी उससे तो मेरा ही फ़ायदा होगा कि वो जब खाना बना के देगा तो जिसकी वजह से मैं मोटी नहीं होंगी। मेरे पास एक प्लान भी है। तो वो क्या करती है, वो सारा सामान जो है रंदुशा के रूम में फैला देती है अपना रूम से शिफ्ट करके, और रंदुशा फटाफट से कर देती है सारा। और रंदुशा जब आता है तो वो उसको सामान देख के हैरान हो जाता है, लेकिन वो क्या करता है एम्प्लॉय मतलब बहुत सारे लोग बुला लेता है जो कि उसकी मदद कर देते हैं ठीक करने में। अब जो है उस ईवा का फ्रेंड भी वहाँ पे पहुँच जाता है। वो बोलता है तुम कहीं और क्यों नहीं रह रही, ईवा के साथ क्यों रह रहे हो, ईवा के ज़्यादा नज़दीक मत आना। तो वो बोलता है तुम भी तो मेरी प्रोड्यूसर के वेट करते हो ये सब वो सब। तो वो बोलता है तुम अपना काम से मतलब रखो और मैं अपने काम से मतलब रखूँगा। और तो वो बोलता है कि मैं ईवा का जो हूँ मैनेजर हूँ। तो वो बोलता है लेकिन ईवा जो है अब हमारी कंपनी में काम कर रही, तो हमें उसकी चिंता करनी चाहिए, तुम्हें नहीं। तो अब जो है वो झाड़ रहा होता है कपड़ा, तो रंदुशा के अचानक से आंखों में जो है धूल चले जाता है। तो वो जो है उसकी आंखों से धूल निकालने के लिए फूंक मारता है। तो वो अजीब तरीके से करता है, वो उसको धक्का भी दे रहा होता है रंदुशा। तो ऐसा लगता है वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। और उतने में जो है रंदुशा की जो है वो प्रोड्यूसर वहाँ पे आ जाती है और वो उनको वो देख लेती है और उसको लगता है कि जैसे ये दोनों किस कर रहे हैं। और यहीं पे ही हमारा एपिसोड 8 जो है वो ख़त्म होता है।